जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड थ्योरी के विभिन्न मार्किंग टूल्स के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो कि आने वाले सभी ट्रेड संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रिक पंच का कोण होता है। तो प्रिक पंच का जो कोण होता है वह 30 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, डॉट पंच का कोण कितना होता है। तो डॉट पंच का जो कोण होता है वह होता है आपका 60 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है, सेंटर पंच का कोण होता है। तो सेंटर पंच का जो कोण होता है वह होता है 90 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, ट्रेमल का प्रयोग किस प्रकार के वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है। तो ये जो है बड़े व्यास का जो वृत्त होता है उससे मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, किसी गोल रॉड के सिरे का केंद्र किन विधियों से निकाल सकते हैं। तो ये जो है जेनिक कैलिपर द्वारा भी निकाल सकते हैं, सरफेस गेज द्वारा निकाल सकते हैं, सेंटर हेड द्वारा निकाल सकते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्क्राइबर के पॉइंट तेज धार वाले होते हैं, जिसके पॉइंट को कितने कोण में ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये जो है 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सरफेस प्लेट प्रायः कितने ग्रेड में पाई जाती है। सरफेस प्लेट जो है प्रायः 3 ग्रेड में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, सरफेस प्लेट प्रायः किस आकार की बनी होती है। ये जो सरफेस प्लेट है ये वर्गाकार में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, पंच प्रायः किस प्रकार के स्टील के बनाए जाते हैं। तो पंच जो है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन है। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ 2 सिरे वाला स्क्राइबर लगा रहता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा किस कोण पर मुड़ा होता है। तो दूसरा सिरा जो है वो 90 डिग्री के कोण में मुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, मार्किंग किस प्रकार की विधि द्वारा किया जाता है। मार्किंग जो है निर्देश रेखा विधि, केंद्र रेखा विधि, टेम्पलेट द्वारा, यानी इन सभी विधियों द्वारा किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, मार्किंग टूल्स कौन कौन से हैं। तो मार्किंग टूल्स जो है स्क्राइबर है, डिवाइडर है, ट्रेमल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक पंच का कोण कितना डिग्री का होता है। तो ऑटोमेटिक पंच का जो कोण होता है 60 डिग्री या 90 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, कैलिपर्स प्रायः डैश बनाए जाते हैं। तो कैलिपर्स जो है वह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, ऑड लेग कैलिपर को कहा जाता है। तो ऑड लेग कैलिपर को जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं, लेग एंड पॉइंट कैलिपर कहते हैं, जेनी कैलिपर कहते हैं, यानी कि ये सभी का इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो वी ब्लॉक का जो प्रयोग किया जाता है वो गोल जाव को सहारा देने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, कॉम्बिनेशन सेट का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट का जो साइज लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। पंच का जो पॉइंट होता है उसका हार्डनेस 55 से 59 HRC होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।